We have already discussed about multiple regression in our last class, so you already know what multiple regression is, right? So in multiple regression, we have more than one independent variable, right? More than one independent variables. There could be two independent variables, three independent variables, four, and so on. Okay, so here this is this is question number 11.2. This is your practice question. So in question 11.2, we have one dependent variable, that is y, and x1 is our independent variable. Similarly, x2 is our independent variable. We have one independent variable, that is x1, and then the other independent variable is x2, and y2 is our dependent variable. Okay, so to proceed, जैसे कि हमें पता है कि जो b1 है वो हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल है, जो b1 है हमारे पास वो हमारे पास b1 की वैल्यू है, ठीक है, और ये हमारे पास b2 की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास b2 की वैल्यू है, ये हमारे पास b2 की वैल्यू है, एंड दिस इज b1। अच्छा, अब b1 में क्या है, आपके पास सम ऑफ x1y है और x2 स्क्वायर है माइनस सम ऑफ x2y इंटू सम ऑफ x1 x2, और उसकी डिवीजन में आपके पास है सम ऑफ x1 स्क्वायर इंटू सम ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 x2 होल स्क्वायर, ठीक है। और जब आप बीटा 2 में आओगे तो आपने क्या करना है कि जहाँ पे x ऊपर हमारे पास b1 में जहाँ पे x1 यूज हो रहा है वहाँ पे आपने b2 में x2 यूज करना है। इन शॉर्ट आपने वैल्यूज x1 और x2 की वैल्यूज को इंटरचेंज कर देना है। जहाँ पे आपके पास x1 में b1 में x1 यूज हो रहा है ना, वहाँ पे आपने इधर x2 यूज कर लेना है, ठीक है। बीटा 1 और बीटा 2 में आपने क्या करना है, सिर्फ जो बीटा 1 का फॉर्मूला है उसमें जब आप बीटा 2 का फॉर्मूला करने लगोगे तो आपने क्या करना है कि जो बीटा 1 में x1 जहाँ जहाँ आपने यूज किया था ना, और उसको इंटरचेंज कर देना है बीटा 2 में x2 से, और x1 को x2 से, और x2 को x1 से। लेकिन जो आपकी ये वाली चीज है ये आपकी सेम रहेगी, b1 में भी सेम रहेगी और b2 में भी सेम रहेगी, ठीक है। और जब आप आगे a1 करोगे तो उसमें क्या करना है कि आपने y बार माइनस बीटा 1 x1 बार माइनस बीटा 2 x2 बार, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आप बीटा 1 और बीटा 2 का फॉर्मूला करोगे तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा x1y x2 स्क्वायर, ठीक है, सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे, अब जो इसकी कैलकुलेशंस हैं स्मॉल 1y और स्मॉल x की, अ, ये आपकी इस तरह से आती हैं कि ये इसको हमने पार्टीशन कर दिया पेज की दो हिस्सों में। ये आपका बीटा 1 और बीटा 2 के फॉर्मूलाज हैं, और इन वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करना है वो हम इस पार्टीशन की साइड पे कर लेते हैं। सम ऑफ x2 स्क्वायर के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें इसको क्या फॉर्मूला इसका कैसे होगा, सम ऑफ x2 स्क्वायर, ठीक है, जो आपकी चीज जो आपको यहाँ पे चाहिए उसका सम x2 स्क्वायर, ठीक है, x2 स्क्वायर चाहिए का सम चाहिए था ना आपको, यहाँ पे सम ऑफ x2 स्क्वायर कैपिटल माइनस सेम ये जो x2 है इसके सम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये सारी जो अगली वैल्यूज हैं वो इसी तरीके से कैलकुलेट होंगी, जैसा कि जब आप x1 स्क्वायर करने लगोगे तो इसी तरह आ जाएगा सम ऑफ कैपिटल x1 स्क्वायर माइनस यही सम ऑफ x1, जैसे यहाँ पे सम ऑफ x2 था उसी तरह सम ऑफ x1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। जब आप इसको आगे चलोगे तो जब आप x1 x2 निकालने लगोगे तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू हो गया होगा कि जो आपकी ये वाली जो आपकी चीज जो आपकी ये चीज है
x1 x2 जिसका आप सम ले रहे हो, उसी का यहाँ पे सम लेना है अपने कैपिटल x1 x2 से। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, वहां पे क्योंकि आप सम ऑफ x1 स्क्वायर ले रहे थे ना, तो इसलिए सम ऑफ x1 होल स्क्वायर आया था इधर। तो अब जब यहाँ पे सम ऑफ x1 x2 ले रहे हो, तो यहाँ पे आएगा सम ऑफ x1 सम ऑफ x2। ठीक है, इसी तरह जैसे ये x1 y है, तो इसको करने के लिए क्या होता है, सम ऑफ x1 सम ऑफ y, और यहाँ पे यही कैपिटल सम ऑफ x1 y आता है। ठीक है, इसमें से एक फार्मूला भी आप लोग समझ जाओगे ना, तो बाकी फार्मूले सारे उसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें करने के लिए x2 वापस आ जाते हैं। तो अब सम ऑफ x2 स्क्वायर में सबसे पहले आपको चाहिए सम ऑफ कैपिटल x2 स्क्वायर। आप यहाँ पे कॉलम बनाओगे, x2 स्क्वायर का कॉलम बनाओगे। अब आप x2 स्क्वायर के कॉलम में, आपको पता है कि x2 स्क्वायर का मतलब है कि आपने x2 की हर वैल्यू का स्क्वायर करके यहाँ लिखते जाना है। जब आप x2 की सारी वैल्यूज का स्क्वायर लोगे, उसका सम करोगे, तो आपके पास 11 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 11 लिख दिया, माइनस सम ऑफ x2 होल स्क्वायर है, x2 का सम करके उसका होल स्क्वायर लिया तो 25 आ गया। दिस 5 स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय n, आपके पास 5 था वो आ गया, तो ये वैल्यू आपकी हो गई इज इक्वल टू 6। जब ये सारी जो आपको वैल्यूज चाहिए थी, वो आपने इस सेक्शन में हमने वो सारी कैलकुलेट कर ली। यहाँ तक x2 y तक हमने यहाँ तक की सारी कैलकुलेट कर ली। अब हमने क्या करना है, कैपिटल एक्सेस को यूज करके इधर हमने कॉलम्स बनाने हैं, जो जो हमें कैपिटल एक्स और वाई की जो जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमने इस सेक्शन में ये जो मैंने पार्टीशन की है, इसमें हमने वो सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हम वापस जाएंगे और ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं, इनको हम B1 में जाके वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब x1 y की वैल्यू हमारे पास आई थी, x1 y की वैल्यू हमारे पास आई थी 11। अब हम वापस जाके यहाँ 11 पुट करेंगे। x2 x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी, x2 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी 6, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है x2 y की वैल्यू। ठीक है, अब x2 y के लिए हम जब नीचे जाएंगे, तो यहाँ हमने x2 y की वैल्यू कैलकुलेट की है, दिस वन। अब हम ये वाली वैल्यू वहाँ यूज करेंगे। ठीक है, अब जब हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ यूज कर ली, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस सारे फार्मूले को कैलकुलेट कर लेंगे। और उसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 2.09 आ जाएगा। सही हो गया। अब हम आगे मूव करते हैं अपने B2 की तरफ। जब हम B2 पे आएंगे, तो हमें कि जो जो वैल्यूज चाहिए वो जब हमने इस सेक्शन में कैलकुलेट की हैं, ठीक है, तो वो वहां से हम वो सारी वैल्यूज उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे। x2y चाहिए सबसे पहले, x2y, ये आपका x2y था 18, यहाँ से हमने 18 लिया, यहाँ पे x2y में हमने जाके वो 18 पुट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आपको चाहिए x1 का स्क्वायर। x1 का स्क्वायर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 4। ठीक है, अब हमने ये 4 यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद माइनस x1y, अब हमने क्या किया, x1y हमारे पास क्या आया था, x1y हमारे पास आया था 11। अब आपने यहाँ पे 11 यूज किया। उसके बाद सम ऑफ x1 x2 आपके पास आया था, सम ऑफ x1 x2 आपके पास आया था 1, वो आपने यूज कर लिया इधर। और ये जो नीचे वाली जो जो वैल्यूज आपको चाहिए थी, आपने वो यूज कर ली। अब आपके पास आ गया ऊपर 61, और नीचे वाला सोल्यूशन आपके पास आ गया 23। जब आप 61 डिवाइडेड बाई 23 करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 2.65। ठीक है, अब हम ए की तरफ चलते हैं। जब हम ए पे आएंगे, तो हमें पता है कि उसका फॉर्मूला है y बार माइनस बीटा 1 x1 बार माइनस बीटा 2 x2 बार। आपने क्या करना है, y का बार ले लेना है। y बार क्या होता है, सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n। ठीक है, y बार किसके इक्वल होता है, सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n। वो आपने 12.8 ले लिया, माइनस बीटा 1 की जो वैल्यू ऊपर हमारे पास आई थी, हमने वो यूज की। x1 बार हमारे पास
किसके इक्वल होता है, सम ऑफ x1 डिवाइडेड बाय n के। जब हमने ये किया तो हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद बीटा 2 की जो वैल्यू थी हमने वो यूज की। उसके बाद x2 बार आपके पास इक्वल होता है x2 बार इज इक्वल टू सम ऑफ x2 डिवाइडेड बाय n के। जब आपने ये किया तो आपके पास 5 आ गया। अब आपने इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपके पास a की वैल्यू आती है 3.88, राइट। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो हमने करना है। अब इसको जाके हमारी जो रिग्रेशन इक्वेशन थी हमने उसमें पुट कर दिया। द एस्टिमेटेड मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y हैट इज इक्वल टू, हमारी रिग्रेशन इक्वेशन थी ना, हमारी रिग्रेशन इक्वेशन थी y हैट इज इक्वल टू a प्लस बीटा 1x1 प्लस b2x2। तो आपने क्या किया, a की जगह a की वैल्यू पुट की, b1 की जगह b1 की वैल्यू पुट की, b2 की जगह b2 की वैल्यू पुट की, और आपने अपनी एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट कर ली।